अध्यात्म का महासागर, पावनता की विराट सत्ता, साधना की अनुभूति में निमग्न यह ममल मत का ग्रंथ ममल पहाड़ जी ग्रंथ है। और ममल का भाव आया था कि ममल माने ममल और पहाड़ माने 14 फुल संग्रह। जिस संग्रह की अनुभव महिमा यहाँ आई बड़ी अलौकिक महिमा है। पहाड़ माने दोहा सब जगह कह देंगे, लेकिन पहाड़ माने संग्रह। उस संग्रह को यहाँ कहा जिस संग्रह का नाम है असंख्यात शुद्ध प्रदेश अस्तिकाय। बहु प्रदेश अस्तिकाय वहां के असंख्यात शुद्ध प्रदेश शांति शुद्ध प्रदेश। एक एक प्रदेश अपने अपने समय में अपनी अपनी गति से अपने अपने में परिणमनशील है। ऐसा परिणमनशील जो अखंड सत्ता है उसका नाम पावर। अखंड सत्ता का अनुभव हो रहा है उसका नाम पावर, और जो अखंड सत्ता है उसका नाम ममल। अनुभव हो सो पावर और अनुभूति में ठहर जाए सो ममल, इसका नाम ममल पावर है। और ऐसे ममल पहाड़ की आनंद यात्रा में जब चलते हैं 14 नंबर की फुलना, इस 14 नंबर की फुलना उत्पन्न छंद गाथा 238 से 262 तक। विशेषता 17 शक है और 17 शक की महिमा बताते हुए एक अद्भुत कहानी बताई कि ये शक आखिर क्या है। और एक तरफ उत्पन्न छंद की बात, उत्पन्न कहते हैं प्रगटता को, वो छंद कहते हैं इस अंतर्शोधन का नाम। अंतर्शोधन का नाम छंद और प्रगट सत्ता में निर्विकार परिपूर्ण अखंड सत्ता की विलसती अवस्था वह प्रगट है, उसका नाम उत्पन्न। और ऐसी निरंजन निरपेक्ष छली हुई और सही चानन देखो तो उपयोग का, और सही चानन देखो तो यहाँ छाई भाव का छन्ना है, उसका नाम छंद है। छाई भाव माने जैसे जब छान लेते हैं तो बोले कोई उसमें पूरा कचरा जीव जंतु की रक्षा हो तो न जाए, ऐसे यहाँ छंद का मतलब छाई भाव। तो छाई भाव का छन्ना ऐसा कृष्ण छन्ना है, एक भी परम पारमी भाव के अतीन्द्रिय आनंद के आनंदता में जब निमग्न होता है तब कर्म कसाय रावतीस मोह माया प्रपंच जाल सक शंका आदि का कोई परिणाम उसमें प्रवेश ही ना कर सके। ऐसी प्रभुता जो अपने आप में विलस रही है, जो गर्भ में तीर्थंकर सत्ता का अनुभव हुआ था, जगन के साथ उत्पन्न हो रही है, वह प्रभुता हो रही है। कैसी है? एक प्रभुता की उत्पन्नता के भाव में ये 17 शक पहले समझ ले। शक 17 इसका विषय है। एक बार शक अर्थात आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, दर्शन मोहन, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोह आवरण, अंतराश्रय का। ये 17 शक आगम के मंथन करने के साथ चारों अनुयोग में कहीं नहीं आए, किसी आचार्य के पकड़ में नहीं आए, लेकिन मार्ग सबने अपना अपना मोक्ष का बनाया, मोक्ष का मार्ग सबने बताया, मोक्ष के मार्ग पर स्वयं चले, परम तत्व पाया है, सबका अपना अपना मार्ग है। लेकिन उस विराट मार्गता में 17 शक का चारण योग में कहीं वर्णन नहीं आया। अगर 17 शक का वर्णन आया तो वह इस ममल पहाड़ ग्रंथाधिराज में आया। ममल माने अखंड सत्ता और पहाड़ माने अपनी अस्थि की मस्ती में रहे, उसका नाम ममल पहाड़ है। ऐसे ममल की महान सत्ता के साथ में
आगम के खोजो तो ममल ही ना मिलेगा, शब्द ही नहीं मिलेगा ममल। एक जगह थोड़ी सी कई कोई रचना में आए ने बताया कि वो ममल है, लेकिन यहाँ ममल अनुभूति गम है, अंतर की पुकार है, अंतर की जागृति है, स्वानुभूति निमग्न, उसका नाम ममल। और जहाँ शब्द बोलना हो जाए बंद, उसका नाम ममल। अपने में ठहरी हुई अवस्था की अनुभूति का नाम ममल। और जहाँ कुछ है ही नहीं, उसका नाम ममल। ऐसी महिमा ममल विराट सत्ता की पावनता यहाँ श्री गुरु महाराज कहते हैं, प्रकटता रूप कहते हैं, अनुभव रूप कहते हैं। अनुभूति आई, उस अनुभूति को अनुभव रूप कहते हैं। कैसे कहते हैं? गाथा प्रथम में बहुत उत्कृष्ट मार्ग है, और एक एक शब्द का अनुभव करते जाना और एक एक शक मिलाते जाना, शक मिलाते जाना, मिला रहा है और मिलाते जाना। और गाथा सुनो तो माथा में भ्रम भ्रांति ना रह जाए, तो गाथा है। और वही का वही माता में भ्रम भ्रांति का कोई परिणाम रह गया तो फिर शक है कहीं, और शक संसार का कारण बनता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं, अब थोड़े से शक के परिणाम को उस तरफ न करके अंतर के परिणाम को देखो, उल्टा कर दो शक को, तो वहां आ गया शक की जगह कस। अब कस क्या? एकमात्र उपयोग में अपनी चैतन्य ज्योति का अद्भुत प्रकाश, अलौकिक प्रकाश, आनंददायी प्रकाश, अतीन्द्रियता का प्रकाश कैसे विलस रहा है, उस अवस्था को यहाँ परम पूज्य श्रीमद् तारण तरण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं, कैसी है वह अलौकिक सत्ता? उस अलौकिक सत्ता का नाम ओवे नहीं ओवन सहावलाई। जब प्रकट अवस्था अनुभव में आई, आनंद में आई, तो क्या हुआ? ओवन भाव समिशोध पाओ। ऐसा परम उत्कृष्ट भाव अपने आप में शुद्ध था, और इसमें ऐसा सिद्ध है कि जिसमें शुद्ध की भी आवश्यकता नहीं है। सम शुद्ध इसलिए कहा कि उस चैतन्य ज्योति को कशो, जानो, पहचानो, परखो। भाई कौन सी है चैतन्य ज्योति? बोले वो ज्योति है जिसमें केवल ज्ञान का भाव प्रकट हो रहा है। कौन सा है वह केवल ज्ञान का भाव? ओवे ना हो केवल समय मऊ। समय बहु, इस समय पावन सत्ता, एक विराट सत्ता, परम सत्ता, समय बहु। और ऐसी समय बहु की आराधना जहां है, सिहु समय सिद्धि संपत्ति पाले संपत्ति, वही संपत्ति पाले। और ऐसी संपत्ति के पाने का क्षण बड़ा अलौकिक है और समय बहुत सूक्ष्म है। और यहाँ ऐसी संपत्ति पाई तो अब परिणति यहाँ वहां न भरमाई। एक अपनी सुख रस छाया में परिणति आई, और उस परिणति ने जो पाया उसका नाम सिद्ध की संपत्ति, केवल ज्ञान का भाव। और ऐसे केवल ज्ञान के भाव के साथ चले। अब आगे चलते हैं। उपकार जिनोत पाओ, ज्ञान विज्ञान संजोतो, ओवन सहावेदर्शियो, ओवन सिद्धि संपत्तो। एक तरफ सिद्धि पाने की बात करते हैं, और एक तरफ सिद्धि की आराधना की बात है, और एक तरफ सिद्धि में रमणता की बात है। जहां दर्श दे रहा है प्रभु, उस ज्ञान भवन में ममल स्वभाव झलक रहा है, दर्श दे रहा है। दर्शन उपयोग के साथ कहोगे तो दर्श दे रहा है, और ज्ञान उपयोग के साथ कहो तो ज्ञान भवन में वह झलक रहा है। कैसा झलक रहा है वह प्रभु? और ऐसी प्रभुता की झलकती हुई अवस्था का जहाँ अनुभव होता है, उस अनुभव की आनंद की अकेली धारा जहाँ बहती है, उस धारा में जो बहती है, धारा जहाँ बहती है, कर्म धारा वहां नहीं बहती है। कर्म धारा चलती है तो एक तरफ ज्ञान की धारा बहती है,
कर्म धारा अपने आप बहती चली जाती है। ज्ञानी उस विराट सत्ता को महत्व देता है। इसलिए तुम ज्ञान के मार्ग के आराधक हो। स्वयं परम पूज्य विश्वरत्न कारण तरुणाचार्य महाराज अपने आप को कहते कि तुम उस विराट ज्ञान सत्ता के धनी हो, उस विराट ज्ञान सत्ता के धनी हो। छुई कोई छद्म मन का काम नहीं, ओ परम विराट सत्ता के तुम धनी हो। जहाँ एक बार वह सत्ता अनुभव में आ रही है और एक शक अपने आप लाता जा रहा है। इसलिए ओवन जोतौ, ओवन भय गलंतौ। भय कैसे कर गया कि भय है नहीं है, वहां भय गल गया। जहां प्रगट सत्ता का परिणाम जुड़ा, कैसे जुड़ा? जिस समय उपयोग स्वभाव की ओर जुड़ा और संयुक्त परिणति से मिलन हुआ, निर्भय सत्ता का उदय हुआ। जो भय के उदय रूप परिणाम थे वे अपने आप गल गए। और एक बात पक्का मानो, भय नहीं माने नहीं। और यहाँ भय की विशेष बात तो अर्थ 9 मिलियन वो भी आएगा प्रश्न। रत्नात्रय की मार्ग की साधना से चल रहे हो, उस परम प्रभुता विराट सत्ता की ज्योति को जागृत करके चल रहे हो, श्वानानुभव का रस वेदन करके चल रहे हो, आत्मानुभूति का अनुभव करके चल रहे हो। कहाँ भगवान? अरे एक तरफ तारण तुम्हारा स्वभाव है, एक तरफ तारण को भी, जिन्हें परमात्मा को भी कहते चल रहे कि जिनवार स्वामी तू बढ़ो तो मैं जिनवर वहां बढ़ो। ऐसी महिमा में भय काय का भय? भय है ही नहीं। बस मानते हो तो भय और ना मानो सो निर्भय। निर्भय ही है। भय सत्ता कैसी है? ओवन ज्ञान रतौ, ओवन विद्या जतौ। जिस समय वही आत्म प्रणति के, जहां कहते हैं बार बार कि हो आत्मदृष्टि कर्म धर धर कांपते, इसका भाव कि कर्म मिथ्या माया का परिणाम अपने आप चला ही गया, चला ही गया। और क्या होगा? ओवन पंच जैसे ओवन मल विलंतौ। अरे जहां मोक्ष मार्ग का पथ सीधा दिख रहा है, बार बार लाइनों में पढ़ने में आता है, मोक्ष मार्ग का पथ सीधा है। जहां जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, उसका नाम ओवन पंच जैसे। मोक्ष का मार्ग सामने सीधा एक सपाट रूप दिख रहा है, लेकिन कब दिख रहा है? जबकि कर्म के कपाट से दृष्टि हटे, मोह माया मिथ्या के परिणामों की दृष्टि अपने यहां बढ़ जाती है। ओवन मल विलंतौ और ओवन मोक्ति रतौ, सुपर्जय गलंतौ। जहां मुक्ति मार्ग में स्वयं स्वानुभूति रहता की प्रणति है, वहां श्रेष्ठ आत्म स्वरूप का अनुभव है। एक भय पर यह आदि सब अपने आप कर जाते हैं। ऐसी महिमा है एक की, ममल शुद्धातम देव की। और बोले सिद्ध होना नहीं है, तुम सिद्ध हो। कैसे है? ओवन सिद्धि बंधौ कमान निबंध जतौ। सिद्धि का पंथ, ये सिद्ध पंथ है, कारण पंथ है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष पंथ है, अपने आप में अलौकिक पंथ है। और जिन्हें मोक्ष जाना है उसके लिए कारण पंथ है, और मोक्ष मार्गियों का कारण पंथ है, आत्मार्थियों के लिए कारण पंथ है। परमार्थ और आत्मज्ञान के मार्ग पे चलने वालों के लिए कारण पंथ है। कारण पंथ वह विराट सत्ता है, और जो जागेगा
वो ही जाएगा, वो ही सच्चे मार्ग का आराधक है। स्वयं आत्मा का आराधक है, जिसने उपयोग और स्वरूप को जाना, उसका नाम उपयोग माने कारण, और उपयोग अपने स्वभाव में जाए वो है तरण, और जितने देर बीच में जा रहा है उसका नाम है पंच, वो है रास्ता। और ऐसे रास्ता में क्या हुआ, बोले यहाँ सिद्धि का बंध प्रकट हुआ, कर्म के चक्र और कर्म का बंध अपने आप चला गया, छूट गया, और तुम चाहे ज्ञान सूर्य के परिपूर्ण महानिधि के महाभंडार हो, ओ वनिमित रूप सो कम के तक सूरौ, जहां अरूपी व्यक्त सत्ता अपने आप में व्यक्त हो रही है, प्रकट हुई है, और वह सूरवीरता, जब ही सूरवीरता है कि कितना ही प्रसंग चलता रहे लेकिन कहीं प्रभावित मत हो। इसका नाम ठिपक माने कर्म क्षय होंगे, और क्षय भाव की प्राप्ति। तुम सूरवीर हो ना, सूरवीर हो, सूरवीर हो, महावीर के मार्ग में चल रहे, अपने वीरत्व के इस मार्ग में चल रहे, स्वयं शासन आत्मा शासन में चल रहे। सूरव, तुम सूरवीर हो। इसीलिए कहते हैं पहलवान कि दम प्यार यार नहर, घर रहे या बाहर, वो कहीं भी रहेगा, अंदर से गर्जना ही निकलेगी, मैं परम तत्व परमात्मा। शूरव, तुम सूरवीर हो, और ऐसे सूरवीरता के मार्ग पे चल रहे हो। तब कहने में आता है कि एक बार अनुभव में आए तो अनुभव में ले लो इसको, कस माने अनुभव में लो, अनुभव में लो। और ऐसा नहीं आना चाहिए दुमदार यार बिल्ली, घर में रह चाहे वह दिल्ली, एक पोंगा पंडितों का मार्ग नहीं है। इस सूरवीरों की वो क्रांति है, जागृत क्रांति है, अनुभूति क्रांति है। सूरवीरता का मार्ग एक ज्ञान का मार्ग है, और ऐसे ज्ञान मार्ग में ओवन लक्के लक्नो, ओवन पर भी लक्नो। अरे जहां चेतन आत्म स्वभाव की लखी हुई अनुभूति अनुभव में आ रही है, उसी समय चेतन पद का उदय है, और जब लखी हुई पर्याय अपने आप क्षय हो रही है, कहीं कुछ क्षय नहीं। धन्य है कारण धन्य महाराज, आप इतनी गहराई में लेकर उस परम तत्व सिंह गर्जना के उस वैभव को आप जागृत रूप होकर बता रहे, सचेत रूप बताया है। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की, निज ममल सुदातम एक की, ओ वनिदेश की दर्शियो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हृदय की धड़कन को जब समझ में आता है, जब कुछ कुछ होने लगता है यहाँ हृदय पे, और यहाँ कुछ ना हो उसके पहले ही समझ लो तो कुछ समझ में आ जाएगा। ये चैतन्य स्वरूप की अनुभूति है, इसी में निमग्नता है। रष्टौ, इसी में बिल्कुल सेट, सेट कहना चाहिए, सेट जैसे, ऐसे सेट, और ऐसे परमेष्ट, परमिष्ट माने, अरे परमेष्टि को कहते, लेकिन परम इष्ट स्वभाव को उन्होंने पा लिया, इसलिए वो परमेष्ट हो गए। और ऐसे ही परम पद के परम श्रेष्ठ के धनी तुम हो, और जब तुम हो तो इस सक आदि के परिणाम अपने आप गलती पिलाते चले जाते हैं। मोक्ष मार्ग की वो क्रांति होती है, अद्भुत एक लीला होती है, ज्ञान के मार्ग का अद्भुत प्रकाश होता है। लेकिन जिसके अनुभव में आता है उसके लिए फूलना है, और नहीं तो पढ़ने से पुण्य का बंध तो हो जाएगा, कसाई की मंत्रता तो हो जाती है, लेकिन ये फूलना
समझ लो उनके लिए है। जैसन समाधि उत्पन्न साई, निर्विकल्प स्वयं स्वभाव की साधना में जो निर्विकल्प सत्ता में अपनी स्वयं समय सार सत्ता में जो ठहर गए, इसका नाम समाधि है। और वो समाधि अनुभूति में आई, साही माने अनुभूति में आई, उस अनुभूति में जो आई उसके लिए ममल पकड़ की फूलना भाई। और ये जाग जा भाई, अब मंदिर कुहाड़ की फूलना पड़ने में आई। और जब फूलना पड़ने में आ रहा है तो कितना आनंद की यात्रा चलती है अंतर की ओर। देखो ओवन उत्तेजोतौ ससंग वै विलंतौ, जब प्रभुता की प्रकटता है तो शक और शंका का परिणाम कैसा बनता है? कुछ है सो शक, क्या है सो शंका। इस बीच में जो काम कर सका उसका नाम है ससंग, और स्वभाव है अकम। फिर क्या हो गया बीच में ससंग? क्या हो गया? बोले कहीं ना कहीं बस फर्क पड़ा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उधर दृष्टि मत दो। उधर दृष्टि न दोगे तो क्या होगा? ओवन परिणय जोतौ ओवन कम चलतौ, सब अपने आप क्षय होते चले जा रहे हैं। और जो क्षय हो रहे हैं उन्हें क्यों महत्व दे रहे हो? महत्व दो। जैसे जो कर्म की आग या जो लकड़ी की आग में जो वस्तु जल रही है और राख होती दिख रही है, तो जो राख हो रही है उसे महत्व मत दो। उस आग में जो प्रकाशित अपना हो रहा उसे महत्व दो। ऐसे ही यहाँ अपने आप में जो चैतन्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है उसे महत्व दो। जगत प्रपंच जाल कहीं कुछ है ही नहीं है। इसीलिए कम चक्र चक्ताऊ, और जब सब आत्म स्वभाव का अनुभव है, ओवन समय सत्ताऊ अज्ञान विलय रत्ताऊ, महत्व देते हो सब अज्ञान काम करता है। और अपनी चैतन्य सत्ता को महत्व दो तो वो सत्य स्वभाव ज्ञान काम करता है। असत्य के साम्राज्य का इतना साम्राज्य छाया है। और अगर देखो तो मिथ्यात्व का साम्राज्य इतना जबरदस्त इस भारतीय जनमानस के मानस पटल पर छाया है कि हजारों साल उससे खोदो और कुछ कम मानो अपनी स्वयं की भूल है। ऐसे मिथ्यात्व के साम्राज्य में छाया है और पुण्य पाप के परिणामों में भरमाया है। कर्म कसाय विद्यात्व के राग रस का इसे रस आया है। और ऐसे समय में विश्व रत्न परम पूज्य गुरुदेव तारण महाराज ने जगाया है। क्या जगाया है? तुझे तेरा स्वरूप को बताया है। और वो स्वरूप कौन सा है? ओवन समय सत्ताऊ अज्ञान विलय रत्ताऊ, इस सब दिला गया। और जब लाया तो प्रकट क्या हुआ? ज्ञानेन ज्ञान ज्योतौ अज्ञान भय गलन्तौ, ज्ञान से ज्ञान की प्रणति, ज्ञान से ज्ञान की प्रकाश राट अवस्था, ज्ञान में अर्क स्वभाव, ज्ञान की वैभवन में ममल चेतन सत्ता का जहाँ उद्गम, उस अवस्था में अज्ञान भय गलन्तौ। तुम ज्ञान के सामने जो ज्ञानावरण पर्याय परिणमन है, उस पर्याय परिणमन को महत्व देते हो, इसलिए अज्ञान भय। वो पर्याय परिणमन है ही नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। और जब ज्ञान ही ज्ञान है, ओवन परम इष्टौ स्वयं स्वभाव दृष्टियौ, जब ऐसा ज्ञान अखंड विराट सत्ता उदित हुई तो अपने आप स्वभाव स्वयं दर्श दे रहा है। इसलिए तो बार बार कहते हैं दरसी की तो, अरे यहाँ मेरा, और इस मेरा का मतलब ये
क्षण की अबेर ना हो, ना जहां हो अबेर। तो दर्श दे रही है तुमको, दर्श देने में नहीं है देर। और हर समय जिस समय हुआ दर्श, उस समय समझो हमारी हो गई सवेर। और सवेर का मतलब सवेरा। और ऐसी सवेर सवेरा का जो जागरण वेला का अनुभव तुम्हारे अनुभव में है, वो अनुभव को यहाँ गुरु बाबा कहते हैं सयार सोत साहियो अनुभव इष्टिग्राहियो। कि जहां शुद्ध सहिकार सत्ता का जहां अनुभव है, यही तुम्हारे लिए ग्रहण करने लायक है। अनुभव इष्टिग्राहियो, इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो, अच्छी कसो। इसका नाम सक्सेल लेसु कस, चैतन्य परमात्मा का कस। और चैतन्य परमात्मा तो बड़ा आनंददायी है, वो बंधन वाला नहीं है, वो बंधन में रहने वाला नहीं है। एक तो कस उसके भाव से भी समझ लो कि जो आत्मा को कर्मों से कसे अथवा दुख दे, उसका नाम कषाय है। और जो कसाय से अनुरंजित परिणाम है, उसका नाम वेश्या है। ये वेश्या और कसाय के प्रणति से जो परिणाम एक भाव कसा है, उसका नाम कष है। तो सक और कष सब संसार के ही कारण है। इसलिए कष और सक से हो बस, और चैतन्य में विलस। कैसे विलस? उवन रमन रहताहु, उवन ओते जोताहु। अरे इसमें रत रहो, रत रहो, रत रहो, रत रहो। यही प्रकट सत्ता है। जब तक घटा तो उपयोग स्वभाव में गया, और जब स्वभाव में उपयोग गया तो वहां मौन है, बिल्कुल बोलना बंद है। उवन वयन रहताहु, उवन समय सा ओताहु। एक प्रसंग आया, बोले बोलो तो का है? अनंतानंद है। मन में क्या है? अनंतानंद है। दृष्टि में क्या है? अनंतानंद है। उपयोग में क्या आया? अनंतानंद है। भावना में क्या है? अनंतानंद है। ठहर जाने में क्या है? अनंतानंद है। अरे तुझे कोई बात है? बोले बात जहां बंद हो जाए वही को नाम अनंतानंद है। और कोई बात है तो अनंतानंद है। बात किसकी है? अनंतानंद है। चर्चा किसकी? अनंतानंद है। चर्या कितनी? अनंतानंद है। चर्या कितनी? अनंतानंद है। अरे तो जो का है? बोले वो जोई है, अनंतानंद है। बोले कैसे अनंतानंद? जो समझ में नहीं आ रहा। बोले समझ वो बंद हो जाए सो अनंतानंद है, और समझ में न जाए सो अनंतानंद है, और ना भी समझो सो अनंतानंद है। अब तो इधर से देख लो, नहीं समझे सो अनंतानंद संसार है, और समझ गए सो अनंतानंद स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की महिमा समर्थ सोत सारियो, सम समय निष्ठि राहियो। राहियो माने रह गए एक में, शुद्धात्म देव में। चर्चा, चर्या, अनुभव, वेदन, प्रतीति, अनुभूति, स्वानुभूति, बस एक ही है। और ऐसे एक ही एक में आखिर क्या है? कौन सा भाव है? सो खिपक भाव खिपकाऊ। खिपक माने ये सब भाव कर्म कसाय अपने आप क्षय हो गए। बचा वो क्या है? सो माने का है ममल, माने ममल। सो ममल भाव ममल पाऊ। अरे ममल की जाति ममल की जाति है, और बाकी तो सब बह जाती है, ढह जाती है, बह जाती है, बिला जाती है, क्षय हो जाती है। इसलिए जाति एक, वो कौन सी जाति?
बोले शुद्ध परिणति चैतन्य स्वभाव की ओर उपयोग की शुद्ध विलस्ती परिणति चैतन्य की ओर जाति वाह है तेरी जाति और बाकी सब तो मिला जाति। इसलिए मंगल पाओ और ये मंगल भाव पाई लिया कहाँ देखो शो अखैरु वेरु भाव सो सुरस देवी सुरव। देखो कितना आनंद है आज अपने पढ़ने में सुनने में इतना आनंद को आता है इस गुलाम में। और इस समय बियावान जंगल में सैवर केड़ी क्षेत्र पर उनको गांव पर बैठकर या सुखा धाम पर बैठकर या निसई धाम पर बैठकर या विलेरी धाम पर बैठकर जहां भी गुरु महाराज की ये जगत में भूलना हुई होंगी और भूलना पड़ने के साथ में अपने आप में जीव डूब जाते होंगे और ऐसी दृष्टि का आनंद बरसता होगा। सो अकैरु विरु मुझे एक ही लाइन को सुरताल में चले तो घंटा 2 घंटा देरी चलती रहे। एक तरफ से चल रहा है क्या सो अकैरु विरु और दूसरी तरफ से चल रहा है सो सुरस ईसुरव। बस और दक्षिणे जो महामंत्र है मोक्ष के लिए इतना ही बहुत है। सो अखय जिसका नाम है बलैया लेना। मेला में कभी देखो जब तिलक हो जाता है और तिलक होने के बाद माता बहनें 10 उस तरफ लाइन में खड़ी है 10 इस तरफ लाइन में खड़ी है और वो उस तरफ से चलती है तो वो इस तरफ तक आती है और इस तरफ से वाली टीम जाती है उस तरफ जाती है और उस समय गलैया में एक गीत चलते हैं सो अकैरु विरु बे एक लाइन पढ़ते इतना सुंदर पढ़ते इस तरफ तक आए इधर उनका हाथ मिलन हुआ और इससे नहीं उनने कह दिया कि जो हम पढ़ रहे हैं वही तुम पढ़ो। काहे पढ़ो बोले जो हम सो वे तुम और जो तुम वे हम। ऐसे यहाँ सिद्ध स्वभाव की बलैया है और बोले जैसे तुम वैसे हम और जैसे हम वैसे हो तुम और जैसे तुम वैसे हम नहीं किसी से कम। जाको नाम बलैया है और अगर चूक गए तो फिर बलैया मोह माया के सामने। इसलिए सो अकैरु विरु सुरस अपने आप में परिपूर्ण हो। दृष्टि अर्थात उपयोग सो माने पहले सुरस इसलिए अपने आप में रस लगे मीठे रस से भरी जिन्हें वाणी लागे प्यारी लागे गुरुवाणी लागे और अनुभव में उपयोग लागे भागो नाम है मीठे रस से भरी सुरस जिन्हें वाणी प्यारी लागे सुनने में भावे योग स्वभाव में समावे और जो अनुभव रस में आवे उस रस की महिमा का नाम है सुरस। तुम अब सूरवीर हो और इस रस में रसित रही हो। कर्म के रस में करो बस और अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस में रहो रसिक। और इस रस में जब रसित रहे सरसियो कहते हैं बिल्कुल ही खिसक गए भाई पहुंचे गए ज्ञान की उस अनंत की यात्रा। अरे यहाँ बोले दर्शन में कहा है अनंतानंत है ज्ञान में कहा है अनंतानंत है ज्ञान में का आया अनंतानंत है दर्शन में का आया बोले अनंतानंत है तो जब कहने से कहा है
बोले अनंत अनंत है, तो केवो बंद करो तो भी अनंत 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 है। तो अनंत अनंत का मतलब अनंत ही अनंत है, और ऐसा अनंत अपने आप में दर्श दे रहा है। दर्शी की तो बेरा, अरे मेरा क्या तो दर्शन हो ही गए, जय हो दर्शन हो गए एक के शुद्धात्म देव के। कहाँ हुए? जय 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 जय, जाको नाम गुरु बाबा की फूल है। जय हो। और ये मन समझाने वाले नहीं, और ये नाना प्रकार के कर्मोदय के परिणामों में उलझी हुई अवस्था वाले नहीं। यहाँ तो सारी अवस्थाओं का है ब्रह्म, तब अपने में है विश्राम, और जहाँ है अपने में विश्राम उसका नाम है निश्चय सुख। और ऐसे सुख नाम पर बैठकर जहाँ तुम गुरु बाबा के उस वैभव को सुन रहे हो, बिहार स्थली श्री संघ बिहार स्थली और गुरु बाबा की बिहार स्थली, उस पर बैठकर तुम क्या आनंद की दशा सुन रहे हो। और जहाँ चलते हो अपने आप में ओवन राग खंडनो जन रंजन भय विहंडनो, और एक चेतनता की परिणति है कि राग का जो उदय है उसका खंड खंड कर दे, जन रंजन का परिणाम है यश का विहंडन। तो एक है खंडन, एक है विहंडन, और ये खंड खंड विहंडन से दृष्टि हट जाए तो योग का स्वभाव में है मंडन, माने जिस एक का खंडन और मंडन जो कहते हैं ना, माने एक तरफ यहाँ चलो और एक तरफ अपने आप खंडन होता जाएगा। और कैसे होगा खंडन, उसकी महिमा यहाँ बताई। कल रंजन रोष गली गौ, ये सब 17 सब इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि पीछे मुड़के नहीं देख रहे बेटी। क्यों? सुविंद्र मन ओवन पाऊ, जब निर्विकल्प ब्रह्मन स्वभाव की प्रकटता हो गई। अरे इस समय जब तक शेर नहीं जागा तब तक सब वन्य प्राणी आनंद में है, और जिस समय सिंह की गर्जना उद्घोषणा हुई जागा, सब सावधान तितर बितर होकर इधर उधर भाग गए। ऐसे ये भगवान आत्मा जब तक आत्मा और सिंह गर्जना सुविंद्र मन ओवन पाऊ, जब निर्विकल्प अखंड आत्म सत्ता का जागृत नहीं है तब तो ये सकाली मोह माया कर्म का साथ सब सिर बांधे दिख रहे हैं। और जैसे ही सुविंद्र मन ओवन पाऊ एक जागृत अनुभूति हुई, उस जागृत अनुभूति के अनुभव में जनरंजन राग, कलरंजन दोष, और क्या किया गया? मोहन दर्श अदृश्य। देखो जी, तब एक अच्छी समझे बात, मोहन दर्श अदृश्य। मोह कैसे काम करता है? काम करता है दिखता नहीं है, बड़ा है ये, मन के साथ जुड़ा है और रहता है, काम करता रहता है, और जीव को संसार में भटका रहता है और सामने दिखता है नहीं, इसीलिए अंधा करे रहता है। मोहन दर्श, और इस समय उद्पन्न दर्श जहां चैतन्य महाप्रभुता का दर्श है, वहां मोह आदि अपने आप मिला गए। और निसंक रूप नयन को ससंग भय विलंत, जिस समय निसंक अखंड आत्म स्वभाव का अनुभव हुआ, बजता हुआ भजनदार, जानदार भजनदार अनुभव में आया अपना स्वभाव, ससंग भय आदि परिणाम अपने आप मिला गए। इसका नाम है ज्ञान की साधना, और ज्ञान को साधना
और सदी सदा ज्ञान का सदी में अनुभव करना। इसलिए अपने आप में सदा है सो ज्ञान, और ज्ञान ज्ञान में सदा है सो सदा ज्ञान। ज्ञाने ज्ञान समय मऊ, ऐसे आवरण की दशा कैसे हट जाती है? एक समय में हट जाती है। महत्व मजदूबश, मेहमान आए तुम बोलो ही मती, कब तक आएगा? अच्छी कुछ सही करती। देखो जाके साधना का भाव एक बार जल्दी अनुभव में ले लो। कोई दंपत्य परिवार कई साधना करते थे ऐसी, ज्ञानी ज्ञान समय मऊ, वो साधना तत्व चर्चा में घूमने वगैरह रहते थे। छोटा सा परिवार, दोनों पति पत्नी रहते थे, साधना में निमग्न रहते थे। राजा तक खबर पहुंची, राजे का भाव आ गया, चलो मिलके तुम्हारे से कैसा परिवार है, बड़े आनंद में रहता है। और वो पूरी फौज सेना के साथ आया। इधर उस परिवार को पता पड़ा, अरे बोले आज और बड़ी झंझट हो गई, इसलिए अब क्या करें? बोले पाव है एक, जल्दी से, वो तो आ गए, आवाज आ गई। बोले काम करो, एक उन्होंने बीच में रखी थाली, रोटी होगी उस एक, बोले काम करो, एक काम। जैसे ही वो आए तो कुछ वक्त कहना, थाली पकड़े रहना और रोटी को खींचना। बोले पूरी मैं ग्रहण करूं, और वो बोले पूरी मैं ग्रहण करूं। बस इतना कहते रहना, अपना काम बन जाएगा। क्योंकि ज्ञान की युक्ति भी बड़ी युक्ति होती है। ज्ञाने ज्ञान समय मऊ, आवरण ज्ञान विलय गौ। अपने यहाँ पिलाता ये आवरण आ रहा है, और ये में राजा तो इतना काम का कच्चा कि कुछ ना बोलेंगे तो दिक्कत, और बोल गए तो दिक्कत, क्योंकि राजा है वो। इसलिए वो अपने आप में राजा है, तो अपन अपनी साधना में महाराजा है। देखो ही मती, ज्ञानी ज्ञान समय मऊ, और जैसे ही वो आए साथ में, देखा ही नहीं, और उनकी वही क्रिया चलती रही। और जब पूरी वो सेना फौज सब, राजा ने कहा ये बड़ी विडम्बना, गलत जगह आ गए। कहाँ गए? बोले यदि एक रोटी पर शांति से नहीं ग्रहण कर पा रहे, तो आत्मा के आनंद में कहाँ रहते होंगे? बस ये ज्ञानी जानता है। ज्ञानी ज्ञान समय मऊ, वो राजा ज्ञान के आवरण से छाया था। आवरण ज्ञान विलय गौ। अरे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये रहस्य क्या है। कुछ देर तो वो खड़ा रहा, और जाते बाद वापस धरती उतरा नीचे, और सबने वहां पीठ फेरी, चलते हैं अपने अपने राजमहल की ओर गए, और सब नीचे उस पहाड़िया के नीचे उतरे। थाली ने एक तरफ धरी और साधना में फिर लग गए। ज्ञानी ज्ञान समय मऊ, और जब साधना में फिर लग गए, आवरण ज्ञान विलय गौ। ये राजा की फौज सेना पूरी आवरण थी। वो आवरण को मिलाने का उपाय क्या था? बोले एक रोटी के परिणाम से वो आवरण का परिणाम मिला गया। तो ऐसे जब एक रोटी के विकल्प के परिणाम में वहां आवरण मिला गया, तो ऐसे उच्च कोटि का जहां भाव आ जाए, और उच्च कोटि की स्वानुभूति हो जाए, उच्च कोटि प्रभु की जागृत अनुभूति अनुभव में आ जाए, तो बोले सबरे चक्कर मिला जाए। और जब सबरा चक्कर मिला जाए तो क्या होगा? सुदर्शन अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, ऊपर अनंत ज्ञान, नीचे हो गया अनंत दर्शन। ये दोनों प्रकट भय। आवरण दर्शन अनंतौ, माने दर्शन का आवरण कलासो अनंत दर्शन, और ज्ञान का आवरण कलासो अनंत ज्ञान, और ये मोह कलासो अनंत सुख। कैसे कर गया? उद्पन्न मोहे ओवन पाऊ, सो मोहि में विरंतौ। अरे मोह बलाली सब लागे अनंत सुख हो गया।
अपने स्वभाव में डूब गए। सही अनंत पुरुषार्थ हो गया। देखो विज्ञान ज्ञान समय बहु अंतर स्वभाव विलय गौ। अंतर माने जो अंतराय था, अंतराय का माने अंतर। ये चार चीजें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख और अनंत पुरुषार्थ, चारों लाइन में चार चतुष्टय प्रकट हो गए। ऐसी अंतर स्वभाव मिला माने अंतराय मिला गया। और जो परिणाम था तो ज्ञान अवंकौ, ये टेढ़े मेढ़े परिणाम थे वे भी सब मिला गए। ज्ञान अवंकौ, इससे क्या हुआ? अज्ञान स्वंकौ। बड़े शब्द वे जोड़ है गुरु बाबा के, वे तो उनके ही समझ में आएंगे। अपन तो अपनी समझ में जितना समझ में आया, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही निश्चितात्म, ऐसे निश्चितात्म एक ही है। और उस प्रभुता की महिमा बोले ये टेढ़े मेढ़े अवंक के सारे परिणाम बिला गए। और जब सब बिला गया तो रह गया, बोले और देखो क्या रह गया। सुसरणी भय विरतौ, लंबी यात्रा संसार की काल में ला गई। फिर क्या रहा? सुमुक्ति पंथ रतौ, जो है मोक्ष मार्ग और जो है मुक्ति को पंथ, और बाकी सब तो संसार को चक्र ही लग रहे। अरे भगवान, कितनी लंबी लंबी संसार की मोह माया की यात्रा है। किसी का कुछ देखो ही मती, किसी का कुछ कहो ही मती। इसलिए आनंद में रहो और स्वभाव को अभ्यास करो। कैसे करें अभ्यास? अभ्यास जो देखो अभ्यास का मतलब क्या है कि कहीं किसी की ना रहे आशा और ना रहे कहीं किसी का यश, माने ना रहे किसी का कोई सहारा। उसका नाम है चेतना का अभ्यास, आत्मा का अभ्यास। और आगे आएगा देखो, आयास जोतौ आशा स्वभाव विरतौ, ये सारे परिणाम पिला गए। यही तो 17 सर्ग है। आशा स्नेह जनरंजन करंजन मोह माया प्रपंच आदि। तुम तो एक स्वभाव की अनुमोदना करो। कैसे करें? अनमोय ज्ञान सत्तौ, क्योंकि देखो जो पिला रहा है वो नाशवान है और जो शाश्वत है वो तुम्हारा सत स्वभाव है। अनमोय ज्ञान सत्तौ स्नेह भय विरतौ, और क्या होगा? सुराग सर्व चतौ, सर्व सर्व समझिए, बोले सर्व को समझिए। बोले सर्व क्या होती है? बोले सर्व होती है, बस सर्व होती है, समझते सर्व। यहाँ भाव पकड़ो, सर्व का मतलब क्या है? लालबंती का एक पेड़ होता है, उसके सामने मनुष्य कहीं चला जाए तो पत्तियां भी थोड़ी, भाई को नाम लाजबंती है। और इधर वास्तव में एक कुलवंती है और तारण पंथ में और कुलवंती है। तो जहां मल स्वभाव की चर्चा एक बार अनुभव में आए और उपयोग स्वभाव में न जाए, ऐसा कोई नहीं सकता। इसका नाम अव्यास जोतौ। और कुलवंती माने कोई भी व्यक्ति हो, अगर तारण पंथ में जन्मा है, ईमानदारी से जन्मा है और ईमानदारी से उस वैभव को उसने पाया है, तो दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ और उसका मोक्ष का मार्ग एक, तारण पंथ एक तरफ। सारी अनुपम सारी उपमाओं से परे उसका नाम तारण पंथ है। इसलिए
आसास वाम विरतौ। और इसमें जब सब मिलाई गया, अस्नेह भी मिला गया, अनमोय ध्यान सत्तौ अस्नेह वै विलंतौ सुराग सर्व चत्तौ। परेशान मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, बड़ी शर्म आती है, तो पाप कर्म करने में शर्म नहीं आती। इतने गुरु महाराज देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। सुराग सर्व चत्तौ शूलाद भय विलंतौ। आज जब इतना मिलाई गया, सो अलब्धि लब्धि जोतौ सो लब्धि सोई विरतौ। अरे भगवान, महिमा है एक की, निज शुद्धाता देव की। अच्छे से अनुमोदना कर लो भगवान। अनुमोदना है एक की, निज कमल शुद्धाता देव की। और जब ऐसी अनुमोदना भाई तो क्या होगा? सो अभय भय गलंतौ। जो भाई की बोलन नहीं थे, चार जो भाई लगे ना, पहाड़ भाई में तो परिग्रह, जो चार प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा कहते हैं वांछा को, संज्ञा कहते हैं याचना को, संज्ञा कहते हैं चाहना को, और संज्ञा कहते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए ये भाई के परिणाम आते हैं। तब गुरु बाबा कहते हैं भाई को मत देखो, भाई पहले देखो। सो अभय भय गलंतौ। और जब ये सब बन जाएगा, सो ऐसा संग विलंतौ। और जब ये गल ही गया, सो ध्यान ग्रह वज्रौ। ओ जो शब्द बहुत अच्छे से पकड़ो, एकाग्रता से पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लो, जिनकी होनहार अच्छी होगी उनकी पकड़ में भी आएगा। और कहीं होनहार में कहीं किस्मत सही। ये शब्द बहुत अद्भुति का शब्द है गुरु महाराज का। उस शब्द का अनुभव देखना जिसका मतलब है ज्ञान की वज्र जैसी अखंडता को ग्रहण करना। एक तरफ तो ज्ञान बड़ा कोमल है, लेकिन इतना कोमल भी नहीं है कि कोमल के भी से वो कोमल पकड़ में जाए। बहुत सहज सरल परिणति है ज्ञान की, बहुत कोमल परिणति है, बहुत नाजुक परिणति है। जैसे श्रद्धा की डोर बहुत नाजुक है, ऐसे ज्ञान की ज्योति बहुत नाजुक है। जैसे ज्योति प्रज्वलित हो, थोड़ा सा उस पे हवा का प्रकोप पड़ता है, वो अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि बड़ी नाजुक कोमल है। ऐसे ज्ञान की परिणति तो बड़ी नाजुक कोमल है, लेकिन जब ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं तब गाढ़ो धरे तो पागे, ठान पागे। तो ज्ञान का काम है। और ये पिले ज्ञान से चाहिए भगवान आत्मा हाजी भरन लगा है। इसलिए सो अभय भय गलंतौ सो वै ससंग विलंतौ। ऐसे ज्ञान की अद्भुत प्रकाशित अनुभव सत्ता अनुभव में आई तो रेवती रानी को आई, और अनंत सरा को आई, अनंतमती को आई, सीता को आई, वीर श्री देवी को आई, त्रिशला देवी को आई, तारण महाराज को आई, और इधर जितने भगवान बैठे कछु कछु उन्हें भी आई। सो ज्ञान ग्रह वज्रौ। वज्रौ माने वज्र के समान। वज्र से कहते हैं कटता नहीं है, टूटता नहीं है, मिटता नहीं है, फूटता नहीं है। तनक तनक से गुंड गेला धरे बैठे, चोट लगी गिर पड़े वो गेला भी उठ गया, कभी भी चोट लग गई, मोक्ष जाने। ये गुरु महाराज कह रहे तो ज्ञान ग्रह वज्रौ। तनक तो चोट मारो एक की, निःशुद्धात्म देव की। सो ज्ञान ग्रह वज्रौ। पक्को कर ले, पक्को कर ले, भगवान पक्को करो। सो ज्ञान ग्रह वज्रौ। और ज्ञान की वज्रता जाता है कि कितनी क्षयोत्सम की गंध और कितनी ही दुनिया की मोह माया की सुगंध जिसमें प्रवेश ना कर पाए, उसका नाम
सो ज्ञान ग्रह वज्रौ, और वह ज्ञान की वज्रता सो गारव भय गलंतौ, मन के गारव के अहंकार के प्रणाम को जो गला दे उसका नाम एक वज्र है। और ऐसे वज्र में क्या आया, सो ज्ञान नमन सूरौ, हे सूरवीर उठो तुम हो वीर। क्यों ये मोह माया की है सह रहे हो पीर, तुम तो हो महावीर। उठो उठो उठो। जब तन मोह माया की, कर्म कसाई की, राग देश की, विभाव की, प्रपंच जाल की, काहे सह रहे हो पीर। तन तो है दूरा, जो तन से जुड़े हो या राग मोह माया से जुड़े हो, तन तो है दूरा को ढेर न सजे वीर। उठ बैठो वीर, तुम हो महावीर। जय हो। बात बड़ी गंभीर भैया, बात बड़ी गंभीर। और तन तो है दूरा को ढेर न सजे वीर, काहे देखो रे शरीर। फिर क्या देख रहे हो, बोले जहां तुमने शरीर को देखा वही आलस का परिणाम है, और जहां आलस का परिणाम है वही मोह माया मिथ्यात्व का परिणाम है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे सो ज्ञान निरमन सूरौ, ज्ञान के जग जाने का नाम सूरवीरता है, उसका नाम सूरवीरता है। उसकी जागृत क्रांति का अनुभव करने का नाम सूरवीरता है, और अपनी ज्ञान की मसाल प्रकाशित हो जाए उसका नाम सूरवीरता है। और कितनी हवा पानी तूफान के वो चलते रहे, कर्म कसाए के, लेकिन कभी प्रभावित मत होना, उसका नाम शून्यान निरमन सूरौ। सूरवीर हो, उठ बैठो, और उठ बैठे सो सूरवीर हो। वो बड़े बड़े करा रहे हो सो उठ बैठो सूरवीर। तुम हो रघुवीर, तुम हो महावीर। और ऐसी महावीरत्व सत्ता को गुरु महाराज कहते हैं कि एक बार अपनी ही वीर महावीरत्व सत्ता को देख, अगर महावीर का नाम ले पाए तो काम चल जाएगा। सो ज्ञान निरमन सूरौ, शो आलस हे गलंतौ। आलस, ये तो आलस हो जाना, मोह माया मिथ्यात्व के प्रभाव में परिणामों में बह जाना, ये आलस तो बहुत दूर है। यहाँ आलस का मतलब है उपयोग एक समय में पर्याय में जुड़ गया सुआलस। स्वभाव अलग से खिसका और पर्याय में जुड़ा सुआलस। और ऐसे आलस के समय को हटाकर सुपरम तत्दर्शियौ, परपंच भय विनाशियौ। लग कहाँ रहा भगवान, कहीं कोई कुछ नहीं। तुम कहते हो कि हमरे में दादा पापा भैया कोई लागत नहीं है, बोले लागत नहीं है। एक तो है कि घर का सगा परिणाम परिवार का, और तरह दूर की रिश्तेदारी देखो तो बोले बे हमारे बिन के बे बिनी हमारे बे के बे लागत है। और गुरु महाराज कह रहे जब तक ये बाहर के लगत रहे फिर आत्मा में कम लग हो, इसलिए कहीं कोई नहीं लगत, इसलिए कहीं कोई नहीं लगत। और देख अपनी ताकत, और है वह देखने का ताकत, अभी वह उत्कृष्ट वक्त। और आज अगर नहीं चेता और समय पे अनुभव नहीं किया सो है नालायक। सो परम तत्दर्शियौ, परपंच भय विनाशियौ। विज्ञान ज्ञान विप्रहु, विभ्रम सुरय विलंतौ। अरे ऐसे सूरवीर हो कि सब विभ्रम मिला गया, जनरंजन राग कररंजन दोष आदि 17 सर्ग मिला गए, और अब जो शेष रह गया बस वही रह गया।
ओवन बिंद बिंद ओवन नंद नंदिया ओवन बिंदता प्रकट हुई निर्विकल्प सत्ता और बिंद माने का निर्विकल्प थी, निर्विकल्प थी, सुबह निर्विकल्प प्रकट हो गई। जैसे कैसे अनुभव में आए, खाए पियो अंग लग जाए, लियो दियो संग चल जाए, बाकी पे जंग लग जाए। तो यहाँ धन दौलत की महिमा की बात नहीं है, यहाँ केवल स्वभाव को समझे निर्विकल्प निर्विकल्पता कैसे अनुभव में आती है। एक गिलास दूध अगर पी लिया तो उसका मतलब है अंग लग गया, और रखा रहा और दिया नहीं, सुबह दूसरों को ही पीगा। ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान कि तनक लगे अनुभव की अनुभूति ज्योति रूप जागृत हो जाए, चैतन्यता का प्रकाश प्रभावित हो जाए, और भगवान कोई दूसरों भी पी जाए तो भी काम को लग जाए, लेकिन खुद ये ध्यान नहीं तो खुद को ही लग गो, हाथ पांव वो सब नीचे फैल गो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भैया उस सब से दृष्टि हटाकर निर्विकल्प सत्ता थी और वह तो निर्विकल्प ही थी, और ऐसी निर्विकल्प सत्ता थी तो अब वह कैसी थी उसकी महिमा यहाँ बता रहे हैं। अनुभव में आ जाए, वैसे अनुभूति को कहा नहीं जाता, अनुभूति में रहा जाता है। अनुभूति कहने की नहीं होती, अनुभूति रहने की होती है। अनुभूति बताने की नहीं होती, अनुभूति तो बस अनुभूति होती है। करंट बताने का नहीं होता, करंट का करंट अनुभव लगने में होता, लेकिन लगे ना कोई ये भावना भाव एक की, केवल करंट माने अर्जेंट, और ऐसी अर्जेंट सत्ता का यहाँ अनुभव दिया। ओ वन नंद नंदियो, और जब अपने आप में ठहर गए, सो नंद नंद युक्तौ सुचि नंद संयुक्तौ तम सहज नंद सहज मऊ, सो परम नंद परम पौ। नंद हो गए, आनंद हो गए, चे आनंद हो गए, सहज आनंद हो गए, परम आनंद हो गए। एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, पूछा भैया बेबी है बेबी है बेबी है, बोले सब नंद नहीं आई। तो बाने सोची अब हम भी वहीं चले, हम अकेले तक का करें। तो ऐसे ही तो जब एक ही लाइन में सबरे ही नंद हैं, गाथा नंबर 23 में जब सबरे ही नंद एक साथ हैं, तो बोले अब हम भी भाई कहाँ चले? बोले अब तुम भी भाव रखो, वहीं पहुंचो। ओ बने वहां में लग के आओ, सो रमन रहे परख के आओ, सो रमन मुक्ति रमन को, सो रमन रयन सिद्ध पाओ। वे भी वहां ऐसे भी नंदमय हो गए। ऐसे गुरु बाबा का ये वैभव भैया, जितनी गहराई से समस्या को समझने का प्रयास करो, और समझ बंद हो जाए, समाने को प्रयास करो। उसका नाम ममल पहाड़ में कालिदास की फूलना है। वो धत्ता कहते हैं निचोड़ को, पूरी फूलना को साल का है। पूरी गाथा इतनी पड़ी, 24 गाथा को साल का है। 24 गाथा को साल, धत्ता माने निचोड़। 25वीं गाथा में बस क्या है निचोड़? ओवे ओवन सावेसु ओवन पाऊ, ओवन ओवन समय संयुतौ, सु तरन विमान सु समय मऊ, सिउ समय सीति संपतौ। जाको नाम है ममल पहाड़ की फूलना, और जाको नाम है अगर एकाग्रता से सुनी तो ममल पहाड़ सुनने की योग्यता, ममल पहाड़ ग्रंथ सुनने की पात्रता, ममल पहाड़ ग्रंथ का अनुभव करने का अवसर, ये है ममल पहाड़। वाकई सीधी सादी भाषा में बताने का प्रयास है, और ना भी बताएं तो वो तो स्वरूप जैसा का तैसा है,
लेकिन जिस समय इस झकझोर अवस्था के साथ उपयोग के भाव के साथ ये फूलना अगर पड़ी जाए तो तीर्थंकर तुम्हारे साथ, तीर्थंकर सत्ता तुम्हारे साथ, तीर्थंकर प्रभुता तुम्हारी प्रकट रूप सत्ता साथ में है। बोले वे तीर्थंकर होते तो कम से कम वाणी खिरण लगाते, 4 धात्य कर्म 6 हो जाते, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाते, चतुष्टय हो जाते, लाखों जीवों को कल्याण को मार्ग बना जाते। तो बोले वे तीर्थंकर केवली होते हैं, लेकिन तुम अपने आप में डूब जाओ तो एक मुख केवली की होती है। इसलिए भगवान जब मत सोचो कि उनकी जैसी वाणी हमारी खिलने लगे, नहीं खिल रही कोई बात नहीं, लेकिन खिल तो वही रही जो उनकी खिली थी। नहीं आया ना, अरे उन जैसी नहीं खिल रही तो खिल तो वही रही है जो उनकी खिली थी। इसलिए उनका पात्र बड़ा मजबूत था और बड़ा था। भां ऐसा समझ लूं अताय महासमुद्र जैसा, और अपनी भी कम नहीं है। अरे भगवान, यहां भले वो एक लुटिया ही बराबर से, लेकिन है वही, वहां समुद्र है, यहाँ एक लोटा पानी है, लेकिन फिर भी वो जिनवाणी उनकी खिली और इधर अपने अनुभव में एक लोटा पानी, लेकिन जो जिनवाणी खिली वह गुरु बाबा की अनुभूति अनुभव, सामने महासागर है अध्यात्म वाणी, और उस अध्यात्म वाणी के मोहन पहाड़ की सुन रहे तुम भूलना अथई कहानी। और ऐसे अनुभव के साथ जब सिद्धि दस्ता को पहुंचे, तब अब यहाँ साधना के मार्ग में एक विषय और बनता है, उसकी महिमा एक की निश्चिताता, और जैसी वाणी खिलती है वो 17 नंबर फूलना में खिलेगी। अभी दर्शन 24 गाथा अब प्रसंग यहाँ आएगा, इसलिए बोलो शुद्धात्म देव की